नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जनपत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज प्रश्न लेंगे गुजरात के सूरत के रहने वाले विक्रम रब्बड़वाला जी की जनपत्रिका का। वीडियो स्क्रीन पर उनकी जनपत्रिका मौजूद है। विक्रम के माता पिता ने यह प्रश्न लिखा है, उनके बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े 10वीं की बोर्ड परीक्षा आने वाले साल में वह देने वाले हैं। उन्हीं बोर्ड परीक्षा से जुड़े प्रश्न और भी कई सारे सवाल जो उनके माता पिता ने पूछे, आगे उनके प्रश्न लेंगे। उसके पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और डेट के बारे में। विक्रम रब्बड़वाला जी का जन्म 13 मार्च 2010 शनिवार के दिन सुबह के 10:30 बजे सूरत, गुजरात में हुई। प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनके पहले महादशा के बारे में जानेंगे। विक्रम की अभी महादशा राहु की चल रही है, जो 2032 तक रहने वाली है। उसके बाद गुरु की महादशा आएंगी 2048 तक। आगे बढ़ने से पहले उनकी जनपत्रिका का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे ग्रहों के बारे में। विक्रम रब्बड़वाला जी की जनपत्रिका वृषभ लग्न और मकर राशि, लग्नेश और षष्ठेश शुक्र एकादश भाव में उच्च राशि में, बुध गुरु और सूर्य दशम भाव में, राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में, मंगल तृतीय भाव में, शनि पंचम भाव में और चंद्र भाग्य भाव में। ये उनकी जनपत्रिका। इन्हीं के आधार पे आज विक्रम रब्बड़वाला जी के माता पिता के प्रश्न के उत्तर और उनके समाधान देने वाले हैं। अभी विक्रम रब्बड़वाला जी की राहु की महादशा चल रही है। राहु अष्टम भाव में मौजूद है, गुरु के भाव में। राहु अष्टम भाव से सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर, एक और दृष्टि द्वितीय भाव पर, एक और दृष्टि चतुर्थ भाव पर। बुध की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर, सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर। चंद्र और मंगल की दृष्टि युति। केतु द्वितीय भाव में बैठ करके षष्ठ भाव को देखेंगे, अष्टम और दशम। शुक्र उच्च राशि में एकादश भाव में बैठ करके सीधी दृष्टि शनि पर, पंचम भाव पर। शनि पंचम भाव में बैठ करके उनकी तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर, एकादश भाव पर और द्वितीय भाव पर। शनि और शुक्र की आमने सामने दृष्टि युति। मंगल तृतीय भाव में बैठ करके उनकी दृष्टि षष्ठ भाव पर, भाग्य भाव पर और दशम भाव पर। यानी कि दशम भाव में बुध गुरु और सूर्य, उनके ऊपर केतु की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि। यानी बुध केतु, बुध सूर्य, बुध गुरु, मंगल बुध, मंगल गुरु और मंगल सूर्य, इतने सारे ग्रहों की युति दशम भाव पर। चतुर्थ भाव पर जानेंगे बुध सूर्य गुरु और राहु की युति। बुध राहु, गुरु राहु, सूर्य राहु और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य दशम भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं। चूँकि वह शनि के भाव में बैठे हुए, शनि के भाव में बैठ करके अपने ही भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु दशम भाव में बैठ करके सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर, केतु के ऊपर, चतुर्थ भाव पर और षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि होती, साथ में केतु। केतु मंगल और गुरु तीनों की दृष्टि होती षष्ठ भाव पर। द्वादश भाव के स्वामी मंगल और सप्तम भाव के स्वामी मंगल तृतीय भाव में चंद्र के घर, सीधी दृष्टि चंद्र के ऊपर। शनि के घर में चंद्र भाग्य भाव में बैठे हुए, उनकी सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर मंगल के ऊपर। विक्रम रब्बड़वाला जी के माता पिता ने बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े प्रश्न पूछा था। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जो उन्होंने पूछा बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े। अगले साल 2026 में 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनकी क्या बोर्ड एग्ज़ाम कैसे रहने वाली है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, टीचर्स उनसे कोऑपरेट नहीं करते और अभी बहुत ज़्यादा टेंशन प्रॉब्लम्स उनकी पढ़ाई में चल रही है। तो आगे की स्थिति कैसे रहेगी, कृपया बताएं। बिल्कुल विक्रम रब्बड़वाला जी, आप एक चीज़ जानिए कि अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है।
तो ये पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि पत्रिका में तो कारक है, भले ही वो पत्रिका में कारक है तो अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठ करके द्वादश को देख रहे हैं, द्वितीय फिर चतुर्थ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन। भले ही वो कारक है राहु, मारक नहीं है, फिर भी आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आपको रिलैक्स देने वाले नहीं है। क्योंकि राहु के पहले जब मंगल की महादशा थी तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि प्री स्कूल थी, तब आप उतना ध्यान नहीं देते थे, छोटे बच्चे थे, ABCD बस क्लास 1 से लेकर के 7 तक उतना ऐसे भी कोई ध्यान देते नहीं है। किसी की प्रॉब्लम होती है, किसी की बहुत अच्छी जाती है, किसी की वेल एंड गुड, किसी की तो एक्सीलेंट। तो मंगल की महादशा भी उतनी अच्छी नहीं थी एडुकेशन के मामले में, क्योंकि वहाँ शनि बैठे हुए हैं, शुक्र भी है। शनि शुक्र की सीधी तौर पर दृष्टि होती, शनि पंचम भाव पे मौजूद ही है, क्योंकि शनि पत्रिका में योग कारक है, भाग्य से और दशमेश भी है। फिर भी ये पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है तो शनि ही। विक्रम रबर वाला जी, एक और बात मैं आपको बोलने वाला हूँ अभी, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही है, जुड़ी हुई है, ऐसे आप जानिए, ध्यान से देखिए एक बात को। जो आपके टीचर है उनके पास नॉलेज नहीं है, आप जिन्हें सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है, वैसा है नहीं। जो आपको अपमानित करते हैं, जहाँ पढ़ाई में अपमान हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कतें आ रही है, ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे टीचर्स इसलिए आपको अपमानित करते हैं क्योंकि टीचर्स को जानते नहीं हैं और आप उनसे थोड़ी बहुत जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उनके पास जितनी नॉलेज नहीं है, आपके पास ज़्यादा है। इसी वजह से क्लियर बात है कि इसी वजह से टीचर आपको अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मौका मिलते ही आपको अपमानित करते हैं, मौका मिलते ही बिना कारण के आपको मतलब क्या बोलते हैं ना, डांटते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमसे अगर आगे बढ़ जाएंगे, हमसे अगर आगे सीख जाएंगे, ज़्यादा ज्ञान मिल गई तो वे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक दिन चढ़ाई करेंगे। तो टीचर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाले, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की बात है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अभी राहु की महादशा चल रही है। मार्क्स भले ही अच्छे आएंगे, क्योंकि उच्च शुक्र जो कि आपके लग्नेश है, लग्नेश और षष्ठेश, शुक्र उच्च राशि में एकादश भाव में बैठ करके, गुरु के भाव में बैठ करके सीधी दृष्टि पंचम भाव पे डाल रहे हैं, शनि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्क्स से जुड़े आपको प्रॉब्लम्स अभी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं होने वाले। फिर भी एक बात ध्यान से देखिए, फिर भी अभी राहु की महादशा चल रही है, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आएंगे, ये बात आप जान लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले ये बात जानिए कि सेटिस्फैक्ट्री एग्ज़ाम के जो आप एग्ज़ाम देंगे, सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आएंगे, आपको सेटिस्फाई नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी जाएंगे तब भी आपको टेंशन, चिंता रहेंगी। ऐसे क्वेश्चंस आप देख पाएंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है आप जानते भी नहीं हैं, हो सकता है टीचर ने आपको बताया नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि विक्रम रबर वाला जी, आपको टीचर बहुत ज़्यादा मतलब क्षति पहुंचा नहीं पाते, आप उनसे विजय रहते हैं, आप जीते हुए रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स कुछ जानते नहीं हैं, तो जब वो जानेंगे नहीं तब वो क्या करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह परिस्थिति आगे बोर्ड एग्ज़ाम में भी कायम रहने वाली है। इसलिए आपके पास रास्ता एक ही है कि आप पढ़ाई में टीचर के भरोसे ना बैठे, जितना हो सके खुद से ज्ञान ले, कहीं से जुगाड़ करें। जैसे अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे जैसे कोर्स आते हैं ऑनलाइन में, जैसे जान सकते हैं, सोशल मीडिया से जान सकते हैं, कहीं से बुक्स लेकर के या बोर्ड एग्ज़ाम के पुराने पेपर्स को लेकर के, ऐसा करके अगर आप खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे वही सारे जो सॉल्व आपने किए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपने निकाला है, वही घुमा फिरा के आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। टीचर के भरोसे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एक तो भ्रमित भी रहेंगे, टीचर आपको सहयोग भी नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं अपमान करने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको टीचर की बात सुननी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वहीं पे भी आपको अपमानित करने का कोशिश करेंगे। वे जानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं टीचर से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। बोर्ड एग्ज़ाम में जो बोलेंगे ठीक है ऊपर, बाकी टीचर से बहुत ज़्यादा
लेना देना नहीं रखना है। बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगी परीक्षा के पहले, जब आप परीक्षा के पहले परीक्षा देने जाएंगे तब। टीचर के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऐसा ऐसी बात बोलेंगे आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि एक तो बोर्ड एग्ज़ाम में चिंताएँ रहती है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इसकी चिंता होती है। उसके ऊपर से और अगर टीचर भ्रमित कर देंगे तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएंगे। और एक और बात, 10th क्लास होने के बाद, 10 बोर्ड होने के बाद आप जब 12 में जाएंगे उसके बाद हायर एजुकेशन के हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन कीजिएगा, उसके बाद और कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन। क्योंकि उसके बाद अगर आप कुछ करने जाएंगे उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कीजिएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पे हो, ग्रेजुएशन कीजिएगा। ग्रेजुएशन के बाद और कभी भी कुछ भी नहीं। आगे एक और सवाल विक्रम रब्बरवाला जी के माता पिता ने पूछा था कि आगे जाके क्या करना है, यानी कि बिज़नेस या फिर जॉब। देखा जाए उनकी पत्रिका में जो जॉब की जोग है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि बुध गुरु और सूर्य के ऊपर केतु और मंगल की भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं आप बिज़नेस अगर ओपन करेंगे तभी जाके फ़ायदेमंद रहेगी। बुध 10वें भाव में मौजूद है, गुरु भी है, सूर्य भी है, केतु की दृष्टि उनके ऊपर, मंगल की भी। मतलब 5 ग्रहों की पूरी तरह युति, 5 ग्रहों की पूरी तरह प्रभाव 10वें भाव पे मौजूद है। वरना आप अगर सिंपल जॉब करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन मिलेगी, टेंशन, चिंता, चुनौतियाँ लगी रहेगी। क्योंकि जॉब के मामले में यह पत्रिका बहुत अच्छी नहीं है। ये बिज़नेस के मामले में थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी, थोड़ी बहुत बेनिफिट रहने वाली है। इनके माता पिता ने एक और प्रश्न पूछा था कि कमजोरी की वजह से, कि शायद उनके कमजोरी है, इसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छा आगे बढ़ नहीं पाते। ये कमजोरी की कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। टीचर अगर जानबूझ के किसी को नीचा दिखाएंगे, खुद अगर जानते नहीं है, दूसरों को पटंग बोलेंगे कि सामने वाला मेरे से आगे ना बढ़ जाए, मेरे से ज़्यादा ना जान जाए, तो ये कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी हो ही नहीं सकती। एक और बेनिफिट आपको मिलेगा वो है भाग्य का। भाग्य आपको भरपूर साथ देगी अभी इसी समय में 2032 तक। इसी समय में भाग्य का साथ लेकर के आगे पढ़ाई, मतलब ग्रेजुएशन तक, उसके बाद बिज़नेस सारे ओपन करने में आपको राहु की महादशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अभी चूँकि ये पत्रिका में शत्रुओं से जुड़ी समस्याएं भी दिख रही है, क्योंकि शत्रु बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा के बाद गुरु की महादशा आएंगी, तो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शत्रु रहेंगे। जैसे टीचर आपके शत्रु है, पीठ पीछे अपमान करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते, तो ये भी एक शत्रुता ही हुई, क्योंकि कुछ बिगाड़ कुछ पाएंगे नहीं। विक्रम रब्बरवाला जी के माता पिता ने एक और प्रश्न पूछा था कि सोशल मीडिया के बारे में, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आएंगे तो कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहने वाला। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी राहु की महादशा में और ही प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, कुछ उटपटांग अगर बोल दिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के जोग है नहीं पत्रिका में, क्योंकि गुरु 10वें भाव में मौजूद है, उनकी दृष्टि 2य भाव में, 4th और 6th भाव पर, उनके ऊपर मंगल और केतु की भी युति। कहीं ना कहीं अगर आप बिज़नेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सोशल मीडिया से भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप बिज़नेस करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे सफल बिजनेसमैन को छोटे जगह से स्टार्ट करते हैं, छोटे जगह से स्टार्ट करेंगे। उनकी पढ़ाई भले कैसे हुई है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत बुरी रहती है, पढ़ाई की जो बैकग्राउंड है थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहती है सभी की। पर जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जिनके मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे बोलते हैं, उनको आप देखेंगे तो छोटे पायदान से शुरू करके एक अच्छे और बड़े रेप्यूटेड जगह तक पहुंचते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी होती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार की वजह से होती है। ये पत्रिका व्यापार के लिए ही है, ये सोशल मीडिया के लिए है ही नहीं। तो सोशल मीडिया से ज़्यादा अगर आप लाभ देखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में, चूँकि आपको भाग्य का साथ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है राहु की महादशा में।
इसी भाग्य का साथ ले करके अगर आप पढ़ाई में आगे जाते हैं और बिज़नेस ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो समय है राहु की महादशा में आपको कहीं ना कहीं बाधाओं को दूर करने वाली है, आपका भाग्य का साथ दिलाने वाली है। तो इसी को आप फ़ायदा लीजिए, इसी का फ़ायदा लेकर के आप बिज़नेस ओपन कीजिए और बिज़नेस ओपन करके आगे बढ़े। क्योंकि विक्रम की पत्रिका में देखेंगे तो 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है, बुध के साथ उनकी युति, गुरु भी उनके साथ है। गुरु इनकी पत्रिका में अष्टमेश और लाभेश, कहीं ना कहीं सारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। केतु की भी उनकी दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि, ये सारे के सारे बिजनेस से ही जुड़े हुए रहेंगे। और लग्नेश और षष्ठेश उच्च राशि में एकादश भाव में, तो लाभ और आय तो होंगी। अगर आप बिजनेस ओपन करेंगे अच्छी खासी लाभ और आय आपको मिलने वाली है। शनि पंचम भाव में बैठे हुए, शनि और शुक्र की युति, क्योंकि शुक्र की पावर उनसे ज़्यादा है शनि से, शनि कारक है, फिर भी शुक्र लग्नेश है, उच्च राशि में मौजूद है। एक और बात अगर आप गौर से देखेंगे तो राहु और केतु की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दोनों नीच राशि में मौजूद है। केतु द्वितीय भाव में नीच राशि में, राहु अष्टम भाव में नीच राशि में। क्योंकि ये नीच राशि में होने की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि है नीच राशि में। फिर भी अभी राहु की महादशा आपको थोड़ी बहुत भाग्य का साथ देने वाली है। नीच राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में, और नीच केतु की दृष्टि द्वितीय भाव से षष्ठ भाव पर, अष्टम पर और दशम पर। और इस पत्रिका में पैसों से जुड़े कोई खास दिक्कत है ही नहीं। चंद्र भाग्य भाव में, शनि के भाव में, भाग्येश और कर्मेश, शनि पंचम भाव में बैठ करके सप्तम पर दृष्टि, द्वितीय पर दृष्टि और सीधे तौर पर एकादश पर दृष्टि। शनि आकारक है, भाग्येश है, लग्नेश और षष्ठेश उच्च राशि में। बुध इस पत्रिका में द्वितीयेश और पंचमेश, दोनों दसम भाव पर, यानी दसम भाव के स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी दसम भाव में। इसलिए आप अगर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, आगे की पढ़ाई ना करें। आगे की पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। टीचर्स आपके पढ़ाई में कभी भी हेल्पफुल नहीं रहने वाले और ना ही आपका सपोर्टिव है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आप बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी जाएंगे, अभी बोर्ड एग्ज़ाम में फिर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम आएंगी, वहाँ जब आप जाएंगे तब आप जान पाएंगे कि अभी से ही आप जान लीजिए कि टीचर्स आपके सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं है। वे जानते कुछ नहीं है, उनके पास नॉलेज कुछ है ही नहीं। वे जानबूझ के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी मतलब कमजोरी या शक्ति से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। कोई अगर किसी को डिफेम करेगा, इसके लिए किसी का कोई कमज़ोर है या फिर कोई आगे है, इससे ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। टीचर इनके फॉर में, इनके फेवर में कभी भी नहीं थे। ये बात अभी से ही जान लीजिए। आने वाले समय में जब अगले साल 2026 में जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे तब आप जानेंगे कि टीचर आपके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बातों को उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनके बातों को ध्यान देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप भ्रमित होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। बिज़नेस को अगर आप पार्टनरशिप में चलाएंगे तो भी अच्छी बात है, अकेले इंडिविजुअली चलाएंगे तो भी अच्छी बात है। दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पैसों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप इसे पार्टनरशिप में भी यूज़ कर सकेंगे, बिना पार्टनरशिप के भी इंडिविजुअली भी आप इसे बिज़नेस को ओपन कर सकते हैं। दोनों टाइप के बिज़नेस आपके लिए फेवरेबल है, दोनों टाइप के बिज़नेस आपके लिए सुइटेबल है। 2032 के बाद जब राहु की महादशा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जब गुरु की महादशा आएंगी तब गुरु 10वें भाव में मौजूद है, अष्टम भाव के स्वामी है, फिर भी लाभ भाव के स्वामी भी मौजूद है। लाभ भाव में लग्नेश मौजूद है उच्च राशि में। गुरु 10